हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय गणित नवनीत असाइनमेंट फर्स्ट एग्जाम 2025 का विभाग नंबर सी का चैप्टर नंबर 4 के सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में रूपांतरित करना है और फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस। ठीक है, राइट। यहाँ पर आपको क्या है, इक्वेशन दिया है F यानी फ़ारेनहाइट बराबर 1.8 C यानी सेल्सियस प्लस 32 ये दिया है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, यानी C तुम्हारा 40 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फर्स्ट में F इक्वल 1.8 C प्लस 32। अब इसको ध्यान से आप समझिए, कुछ भी नहीं है, पहले 1.8 लिख दिया और C के जगह पे हमने कितना लिख दिया, 40 डिग्री लिख दिया और प्लस 32। अब करना क्या है, 1.8 को हम 18/10 लिख सकते हैं, यानी दशमलव के बाद एक संख्या है और गुणे में 40 और प्लस 32। अब क्या करना है, 10 से 10 कट जाएगा और 10 चौके 40 आएगा। ठीक है, तो 18 और गुणे 4 बचा और प्लस 32। फिर 18 में 4 का गुणा करेंगे तो 72 आएगा और 72 में 32 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 104 फ़ारेनहाइट, क्योंकि सी दिया हो तो आंसर फ़ारेनहाइट में आएगा, राइट ना, और फ़ारेनहाइट दिया हो तो आंसर सी में आएगा। तो 104 फ़ारेनहाइट। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, तापमान 140 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस क्या होगा। अभी फ़ारेनहाइट दिया है 140। दूसरा क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट प्लस इक्वेशन क्या है, फ़ारेनहाइट इक्वल 1.8 C प्लस 32। अब ध्यान देना, पहले फ़ारेनहाइट 140 दिया है और ये 1.8 को 18/10 और C नहीं दिया है प्लस 32। फिर 140 और ये प्लस 32 जो है ना, इधर आएगा तो माइनस 32 हो जाएगा। फिर 18/10 C बच गया। अब 140 में से 32 जाएगा तो 108 बचेगा। फिर 18/10 C ये ऐसे कैसे, राइट। फिर C को कॉमन ले लिया तो 108 और ये 18/10 को नीचे ले जाएंगे, भाग में ले जाएंगे, राइट। यानी C के साथ में 18/10 है, ये भाग में है, 108 के भाग में है, ये 108 के कहाँ है, भाग में। लेकिन अगर मैं यहाँ गुणा कर दिया तो 10 ऊपर आ जाएगा और 18 नीचे आ जाएगा। अब इसको काटो, 18 एक कम 18 और 18 छक 108। अब 6 गुणे 10 बचा तो 6 गुणे 10 यानी 60 डिग्री सेल्सियस, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, राइट, अच्छे से कंप्लीट। अब क्वेश्चन 3 हमारा क्या है, तापमान -30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा, फ़ारेनहाइट 1.8 C प्लस 32। ओके, तो सबसे पहले 1.8, राइट ना, और C तुम्हारा है -30 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो 1.8 को 18/10 -30 डिग्री प्लस 32। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 10 एकम 10 और 10 यहाँ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 18 गुणे यहाँ माइनस है तो -3 डिग्री प्लस 32। 18 के 18, 18 36, 18 तिया 54, तो क्या आएगा यहाँ पे -54 हो जाएगा प्लस 32 और माइनस प्लस माइनस, राइट। तो 54 में से 32 घटाएंगे तो -22 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि आपका 54 बड़ा है इसीलिए आंसर माइनस में आएगा। तो -22 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये विद्यार्थी मित्रों तुम्हारा हो जाएगा आंसर। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमारे 3 के तीनों प्रश्न क्या हुए, सॉल्व हुए। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, राइट। चलो आगे हम चलते हैं और समझते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहले हम पहला करेंगे। निम्न में से कौन सा बिंदु समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 24 का हल है और कौन सा बिंदु नहीं है, जांच करना है, राइट। याद रखना आपका ये क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y बराबर 24। अगर सॉल्व करने पे 24 आता है तो हाँ, और अगर 24 नहीं आता है तो ना। ओके, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला 12 और 0। तो ये जो 12 है
ये x ले लो और 0 को क्या ले लो, y। चलो ये देखो पहला 12 0। अब ये x को 12 ले लो, 0 को y ले लो। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 24। तो 2x के जगह पे 12 प्लस 3 0 y की जगह पे 0 बराबर 24। तो 12 का गुणा 2 में करो 24 प्लस 3 का गुणा 0 में करो 0 बराबर 24। 24 प्लस 0 24, 24 बराबर 24। 24 बराबर 24 आ गया, यानी ये राइट इसका हल है, राइट ना। दूसरा देखो, कर्णी 3 2 कर्णी 3 माइनस कर्णी 3 यानी माइनस √3 और 2 √3। तो x यानी माइनस √3, y इक्वल 2 √3। अब क्वेश्चन तुम्हारा है 2x प्लस 3y बराबर 24। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2 और x के जगह पे क्या लिखेंगे, √3। फिर प्लस 3y की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 √3 बराबर 24। अब ध्यान दो, 2 का गुणा √3 में ये तो ऐसे कैसे लिखो पहले, प्लस 3 का गुणा 2 में करो 6 √3 बराबर 24। फिर 2 का गुणा माइनस √3 में करेंगे तो -2 पहले संख्या आएगी, -2 √3 प्लस 6 √3 बराबर 24। अब ध्यान दो, ये -2 है, ये +6, तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गया 4, बड़ी संख्या प्लस का है तो प्लस ही रहेगा, √3 ठीक है बराबर 24। यानी 24 बराबर 24 नहीं आया, यानी हल नहीं है, राइट ना। तीसरा 6 4, x बराबर 6 ले लेंगे, y बराबर 4 ले लेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 24। तो 2x के जगह पे 6 प्लस 3y की जगह पे 4 बराबर 24। 2 छंग 12 और 3 चौके 12 बराबर 24। 12 12 24, 24 बराबर 24, यानी ये हल है, राइट विद्यार्थी मित्रों। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर, ओके। कौन सा, दूसरा, दूसरे का पहला। अब दूसरे का दूसरा भी क्या है देखो ध्यान से, नोटबुक की कीमत पेन की कीमत से 2 गुना है। यानी जो नोटबुक की कीमत है ना, वह पेन की कीमत से क्या है, 2 गुना है। इस विधान को द्विचल रैखिक समीकरण के रूप में दर्शाओ। सबसे पहले नोटबुक की कीमत x है और पेन की कीमत y है। अब ध्यान दो, नोटबुक की कीमत को x मान लो, पेन की कीमत को y मान लो। शर्त क्या है, नोटबुक की कीमत पेन की कीमत से 2 गुना है। तो नोटबुक यानी x बराबर पेन यानी y। तो ये x है ना, पेन से 2 गुना है। पेन से 2 गुना मतलब पेन का 2 कर दो, 2y कर दो, ठीक है। तो x बराबर 2y। तो इस x है, x लिख दो, और ये प्लस 2y है, इसको इधर ला दोगे तो -2y। तो x - 2y बराबर 0। या तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x - 2y प्लस 0 बराबर 0। इस स्वरूप के अनुसार भी लिख सकते हो, बट आपका आंसर यही है, राइट ना। क्योंकि x है और ये 2y प्लस में है, बराबर किधर आएगा, -2y फिर बराबर 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा, निम्न में से कौन सा बिंदु समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 20 का हल है और कौन सा हल नहीं है, जांच करो। पहला क्वेश्चन 10 0। तो पहला नंबर 10 0, x यानी 10, y यानी 0। क्वेश्चन है 2x प्लस 5y बराबर 20। 2x के जगह पे 10 प्लस 5 y के जगह पे 0 बराबर 20। 2 दहामा 20 प्लस 5 का 0 में करेंगे 0 बराबर 20। 20 बराबर 20 यानी ये हल है। दूसरा 10 4, x बराबर 10, y बराबर 4। 2x प्लस 5y बराबर 20। तो 2x के जगह पे क्या लिखेंगे, 10 प्लस y के जगह पे क्या लिखेंगे, 4, यानी 5 तो लिखेंगे, y की जगह पे 4 बराबर 20। फिर 2 दहामा 20 प्लस 20, राइट। तो 20 20 40, 40 बराबर 20, ये बराबर नहीं है, यानी नहीं है, ठीक है। तीसरा 0 4, ठीक है। अब ये 0 4, x बराबर 0 और y बराबर 4। तो 2x प्लस 5y बराबर 20। तो 2x के जगह पे 0 प्लस 5y के जगह पे 4 बराबर 20। 2 का 0 में करेंगे 0 प्लस 5 चौके 20 बराबर 20। तो 0 20 20 20 बराबर 20, यानी ये है। आई होप विद्यार्थी मित्रों अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, राइट ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे चलते। क्वेश्चन 2, 3 मौसम्बी तथा 6 संतरा की कुल कीमत 210 है। इस विधान को द्विचल रैखिक समीकरण में लिखो। बहुत आसान है। माना कि मौसम्बी की कीमत को x रुपया मान लो, संतरा की कीमत को y रुपया मान लो। शर्त क्या है, 3 मौसम्बी और 6 संतरा की कीमत 210 है। तो 3 मौसम्बी यानी 3x और 6 संतरा यानी 6y, और उसका योगफल यानी योग यानी प्लस 3x प्लस 6y बराबर 210। यही विद्यार्थी मित्रों तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, जहां द्रव तापमान मापन केल्विन इकाई x के लिए
केल्विन यानी के लिए एक्स है, याद रखना केल्विन जहां हो वहां एक्स ले लेना, और फारेनहाइट जो है एफ उसके लिए वाई, यानी केल्विन के लिए एक्स फारेनहाइट के लिए वाई का मापन मापा जा सकता है। तापमान के दोनों स्केल के साथ संबंध दर्शाता समीकरण लिखो। नीचे का समीकरण का स्वरूप दे दिया ये वाई बराबर 9/5 एक्स माइनस 273 प्लस 32। जब पहला क्वेश्चन है द्रव का तापमान 313 के हो, और के हो तो क्या ले लेने का इसको एक्स, हो तो फारेनहाइट का तापमान क्या होगा। देखो क्वेश्चन 1 वाई इक्वल 9/5 एक्स माइनस 273 प्लस 32, और एक्स बराबर कितना ले लो 313 के, राइट ना। वाई बराबर 9/5 एक्स की जगह पे 313 माइनस 273 प्लस 32 आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। फिर 9/5 313 में से 273 घटाओ 40 और प्लस 32, फिर क्या करेंगे ध्यान से देखो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 आया समझ में, तो यहाँ बचेगा 9, राइट, और ये बचा तुम्हारा 8 और प्लस 32। फिर 9 का गुणा 8 में करो 72 और प्लस 32, और 72 में 32 जोड़ो तो 104 फारेनहाइट आ गया, 104 फारेनहाइट, ठीक है, क्योंकि फारेनहाइट याद करना है। फिर द्रव का तापमान 158 फारेनहाइट हो तो केल्विन क्या होगा। अब याद रखना फारेनहाइट है, इसको वाई मान लेंगे, क्या मान लेंगे वाई। ये रहा क्वेश्चन तुम्हारा, वाई 9/5 एक्स माइनस 273 प्लस 32, वाई की जगह पे 158 फारेनहाइट मानेंगे। अब वाई की जगह 158 लिख दो, फिर 9/5 एक्स तो दिया नहीं है माइनस 273 प्लस 32। अब करना क्या 158 ये प्लस 32 इधर आएगा तो माइनस 32, 9/5 एक्स माइनस 273। अब 158 में से 32 घटाओ 126, 9/5 एक्स माइनस 273। फिर क्या करना है 126, राइट। अब ये 9/5 जो है ना, राइट, ये जो 9/5 है ये भाग में है, अगर मैं इसको गुणे में लिखूंगा तो ये 5 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे चला जाएगा, इसीलिए 5 ऊपर 9 नीचे बराबर एक्स माइनस 273। अब अगर इसको हम काटेंगे तो ये देखो 9 एकम 9 और इसको काटो 9 एकम 9 कितना गया यहाँ से 3, तो यहाँ 36, तो 9 चौक 36, 14 बचा, कितना बचा 14, तो 14 गुणे 5 बराबर एक्स माइनस 273, 14 × 5 = 70 बराबर एक्स माइनस 273। अब करना क्या है ध्यान समझो, पहले 70 लिख दिया माइनस 273 इधर लाया प्लस 273 बराबर एक्स। अब एक्स बराबर 70 में 273 जोड़ेंगे तो 383 केल्विन तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 383 केल्विन तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि फारेनहाइट दिया था, केल्विन का तापमान तुम्हें क्या करना था निकालना था। ओके विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, अब लास्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है, देखते हैं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। 5 के अंदर सबसे पहले हम पहले की बात करेंगे। पहला नंबर क्या है ध्यान से समझो, निम्न में से कौन सा बिंदु समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है और कौन सा बिंदु नहीं है जांच करना है। पहला 0 2 है, तो 0 2 यानी x बराबर 0 y बराबर 2। अब क्वेश्चन तुम्हारा क्या है आप समझो, क्वेश्चन तुम्हारा है x माइनस 2y बराबर 4, तो x माइनस 2 y के जगह पे क्या लिखेंगे 2 बराबर 4, ठीक है। अब x बराबर तुम्हारा क्या है 0, तो यहाँ 0 लिख दो, माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4, 0 में से 4 गया -4, यहाँ 4 है यानी ये नहीं है, ठीक है। दूसरा 4 0, तो x बराबर 4 y बराबर 0। क्वेश्चन क्या है x माइनस 2y बराबर 4, तो x की जगह पे 4 माइनस 2 y की जगह पे 0, राइट। तो 4 ऐसे रहेगा, 2 का 0 में करेंगे 0, 4 में से 0 गया 4, यहाँ तो 4 है यानी 4 बराबर 4 यानी है। उसके बाद 1 1, x बराबर 1 y बराबर 1, तो x बराबर 1 माइनस 2 y बराबर 1 बराबर 4, तो 1 माइनस 2 1 कम 2 माइनस 2 बराबर 4, 1 में से 2 गया -1 बराबर 4 यानी नहीं। अंडरस्टूड, ये नहीं है। अंडरस्टूड समझ में आ गया ना। आगे देख, रायना को उसके पिता के द्वारा दी गई रकम का 2 गुना और उसके माता के द्वारा दी गई रकम का 3 गुना योगफल 1200 है, द्विचल रैखिक समीकरण के रूप में दर्शाओ। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। रायना को उसके पिता के द्वारा दी गई रकम का 2 गुना और उसके माता के द्वारा दी गई रकम का 3 गुना। पिता द्वारा दी गई रकम x मान लो, माता द्वारा दी गई रकम y मान लो। अब शर्त क्या है, पिता के द्वारा जो भी रकम दी गई उसका 2 गुना और माता के द्वारा जो भी रकम दी गई उसका 3 गुना। सिंपल सी बात है, पिता को x माना उसका 2 गुना यानी 2x प्लस माता को y माना उसका 3 गुना यानी 3y, यानी 2x प्लस 3y और दोनों का योगफल 1200 है, तो बराबर कितना आ जाएगा 1200। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमारा विभाग नंबर सी चैप्टर नंबर 4 होता है पूरा। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, राधे राधे।